दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी काव्य में मैथिली शरणगुप्त व जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैथिली शरणगुप्त व जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले हम मैथिली शरणगुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे। मैथिली शरणगुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म स्थान इनका क्या है? चिरगांव, जिला झांसी। इनके पिता का क्या नाम था? सेठ रामचरण गुप्त। देखिए, मैथिली शरणगुप्त जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, जयद्रथवध, झंकार, सिद्धराज, कुड़ाल गीत, है ना, और अनघ। तो ये मैथिली शरणगुप्त जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं थी। इसके अलावा मैथिली शरणगुप्त ने शिक्षा कैसे प्राप्त की? तो मैथिली शरणगुप्त जी ने घर पर रहकर ही स्वाध्याय से ज्ञान अर्जित किया या शिक्षा प्राप्त की। देखिए, मैथिली शरणगुप्त जी की भाषा शैली कैसी है? भाषा है खड़ी बोली, सरल सुसंगठित, प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त, ये इनकी भाषा है। इन्होंने किस शैली का प्रयोग किया? तो उपदेशात्मक, प्रबंधात्मक, नीति व विवरणात्मक शैली। तो ये मैथिली शरणगुप्त का था संक्षिप्त जीवन परिचय। अब इसके बाद देखते हैं मैथिली शरणगुप्त जी का पूरा जीवन परिचय। तो देखिए, मैथिली शरणगुप्त जी का पूरा जीवन परिचय। मैथिली शरणगुप्त जी का जन्म चिरगांव, जिला झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो मैथिली शरणगुप्त जी के पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। मैथिली शरणगुप्त जी के जो पिता थे उनको हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तो मैथिली शरणगुप्त जी की शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। मैथिली शरणगुप्त जो थे वो अधिक से अधिक अपनी रचनाएं प्रबंध काव्य में करते थे। ये प्रबंध काव्य क्या होता है, इसको भी समझते हैं। देखिए, प्रबंध काव्य में कोई प्रमुख कहानी काव्य के माध्यम से आदि से लेकर अंत तक, है ना, आदि से लेकर अंत तक मतलब शुरू से लेकर अंत तक क्रमबद्ध तरीके से चलती है, जिनका क्रम बीच में टूटता नहीं है। मैथिली शरणगुप्त में बचपन से ही, है ना, बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे, है ना। अल्पावस्था मतलब कम आयु से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। ये छिटपुट काव्य रचनाएं क्या होती हैं? देखिए, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी काव्य रचनाएं ही छिटपुट काव्य रचनाएं कहलाती हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। समृद्ध किया माने हिंदी कविता या काव्य को अधिक प्रभावशाली और व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलनी प्रारंभ हुई। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया, है ना। भारत भारती रचना के पश्चात ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, है ना। तो मैथिली शरणगुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। मैथिली शरणगुप्त प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। ये द्विवेदी युग के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को मैथिली शरणगुप्त जी का देहावसान हो गया। तो ये मैथिली शरणगुप्त का था पूरा जीवन परिचय। अब देखते हैं मैथिली शरणगुप्त जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं। मैथिली शरणगुप्त जी ने मुख्य रूप से 2 प्रकार की रचनाएं की हैं। एक तो मौलिक रचनाएं, दूसरी हैं अनूदित रचनाएं। किसी कवि या लेखक के द्वारा स्वयं लिखी गई रचना यह उनकी मौलिक रचनाएं होती हैं, और किसी मूल रचना का किसी दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद अनूदित रचनाएं कहलाती हैं। मौलिक रचनाएं वह होती हैं जो किसी कवि या लेखक के द्वारा स्वयं लिखी जाती हैं। अनूदित रचनाएं वह होती हैं जो किसी मूल रचना का किसी दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद होता है, तो वे रचनाएं अनूदित रचनाएं कहलाती हैं। तो मैथिली शरणगुप्त की मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, भारत भारती, साकेत, यशोधरा,
भारत भारती इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। इसी रचना के कारण वे राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। मैथिली शरण गुप्त कौन सी रचना करने के बाद, कौन सी रचना लिखने के बाद राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए? तो भारत भारती। फिर इसके अलावा साकेत श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत ही है। इसमें 12 सर्ग हैं। यशोधरा, इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई अनूदित रचनाएं कौन सी हैं? प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्रसंहार, है ना। तो ये अनुदित रचनाएं हैं। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त ने और कौन सी रचनाएं लिखी हैं? जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनघ, पंचवटी, द्वापर, नहुस, है ना, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं थी। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। अब देखिए, यदि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय परीक्षा में लिखने को आता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। यदि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय परीक्षा में लिखने को आता है तो पहले हम उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? इनका जन्म कब हुआ था, है ना, जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी शिक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, भाषा और शैली। संक्षिप्त जीवन परिचय में हमें जन्म, जन्म स्थान, पिता, प्रमुख रचनाएं, शिक्षा, भाषा, शैली और इनकी मृत्यु, इनका निधन कब हुआ था, ये हमें लिखना है संक्षिप्त जीवन परिचय में। फिर इसके बाद हमें पूरा जीवन परिचय कैसे लिखना है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का पूरा जीवन परिचय, जिसको हमें यदि परीक्षा में आता है तो लिखना है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, इसको हमें लिखना है। तो दोस्तों, ये था मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। अब इसके बाद हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भी हमें पहले संक्षिप्त रूप से लिखना है, फिर इनका हमें पूरा जीवन परिचय लिखना है। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने किन विधाओं पर आधारित रचनाएं लिखी हैं? तो काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शैली कैसी थी? भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। और इनकी शैली कैसी थी? वर्णनात्मक, अलंकारिक, चित्रात्मक शैली है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा प्रताप का महत्व, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं थी। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गई थी। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब पढ़ते हैं पूरा जीवन परिचय। तो चलिए जयशंकर प्रसाद जी का पूरा जीवन परिचय देख लेते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। परिवार का सारा भार इनके बड़े भाई पर आ गया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा। फिर उसके बाद घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी भी चल बसे। कहने का मतलब उनका भी निधन हो गया। अब सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर था। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी की असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब इसके बाद देखते हैं साहित्यिक परिचय।
देखिए जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय क्या है। जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण भी है। जयशंकर प्रसाद जी ने जो काव्य रचनाएं की हैं उसमें सौंदर्य, प्रेम की भावनाएं और मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद जी ने कुल रचनाओं से ही हिंदी साहित्य में एक युग, प्रसाद युग की सृष्टि की रचना की। चित्राधार में प्रकृति की रमणीयता एवं सौंदर्य के दर्शन होते हैं। प्रेम पथिक जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कविता है, इसमें मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। आंसू एक विरह काव्य है तथा कामायनी में प्रसाद की सिद्धावस्था एवं आध्यात्मिकता का पूर्ण परिपाक हुआ है। अतः जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा, न भुलाने वाला, है ना। देखिए जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद जी की नाटक विधा पर आधारित कौन सी रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना और जन्मेजय का नाग्यज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी विधा पर आधारित रचनाएं कौन सी हैं। प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अब इसके बाद देखते हैं काव्य रचनाएं कौन सी हैं जयशंकर प्रसाद जी की। कामायनी जो कि एक महाकाव्य है। झरना, लहर, आंसू, महाराणा प्रताप का महत्व, कानन कुसुम, ये जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचनाएं हैं। फिर इसके बाद देखते हैं उपन्यास, कंकाल, तितली और इरावती। तो ये तीन प्रमुख उपन्यास हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए। देखिए इरावती जो जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है ये अधूरा है, इसको पूर्ण नहीं कर पाए थे, इनका निधन हो गया था। फिर इसके बाद निबंध संग्रह, काव्य कला और अन्य निबंध। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शैली कैसी है। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इनके काव्य में वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक और चित्रात्मक शैली के दर्शन होते हैं। तो ये थी विभिन्न विधाओं पर आधारित जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं। अब इसके बाद देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय यदि परीक्षा में लिखने को आता है तो कैसे लिखेंगे। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय यदि परीक्षा में लिखने को आता है तो पहले उनका हमें संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है एक चार्ट बनाकर। संक्षिप्त जीवन परिचय में हम क्या लिखेंगे, पहले तो जन्म कब हुआ था, फिर जन्म स्थान, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी शैक्षिक योग्यताएं क्या थीं, इन्होंने किन किन विधाओं पर आधारित रचनाएं लिखी हैं, इनकी भाषा शैली क्या थी और प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखनी होती हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद हमें जयशंकर प्रसाद जी का पूरा जीवन परिचय लिखना है। फिर जीवन परिचय के बाद यदि साहित्यिक परिचय पूछता है तो साहित्यिक परिचय लिखेंगे और उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं लिखेंगे। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।